नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाया विचार। आज की वीडियो में मैं पाया यानी कि पैर के विचार के बारे में बताऊंगा। जब भी बालक का जन्म होता है तो उस दौरान चंद्रमा किस भाव में स्थित है उसके आधार पे बच्चे का पाया या पैर कह लीजिए आप निर्धारित किया जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं बच्चे के जन्म के समय कि इसका पाया कौन सा है। तो जनरली ये चार धातुओं के आधार पे कहा गया है कि चार प्रकार के पाए होते हैं। पहला सोने का पाया, दूसरा चांदी का पाया, तीसरा तांबे का पाया और चौथा लोहे का पाया। तो सोने का पाया कब बच्चे का कहा जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप कुंडली खोलें और उसमें देखें कि चंद्रमा यदि लगन में विराजमान है, लगन कुंडली की बात कर रहा हूँ मैं, आप लगन कुंडली देखिए। अगर लगन में चंद्रमा है यानी कि प्रथम भाव में चंद्रमा है या छठे भाव में चंद्रमा है या 11वें भाव में चंद्रमा है, तब बच्चे को सोने का पाया प्राप्त होगा, यानी कि बच्चे का पाया सोने का कहा जाएगा। अब चांदी का पाया कब कहा जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यदि चंद्रमा द्वितीय भाव में, पंचम भाव में या नवम भाव में हो लगन कुंडली के, तब इसको चांदी का पाया कहा जाएगा, यानी कि बच्चे का उस समय चंद्रमा की भाव के आधार पे चांदी का पाया कहा जाएगा। और अगर जन्म के समय, अब मैं तीसरे तांबे के पाए के बारे में बात कर रहा हूँ। जन्म के समय अगर चंद्रमा लगन कुंडली से तीसरे भाव में, 7वें भाव में या 10वें भाव में हो तो बच्चे का पाया तांबे का पाया कहा जाता है। अब आखिरी पाए लोहे के पाए के बारे में बात कर लेते हैं। अगर चंद्रमा चतुर्भाव में लगन कुंडली से चतुर्भाव में हो, अष्टम भाव में हो या द्वादश भाव में यानी कि 12वें भाव में, चौथे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में हो तो लोहे का पाया कहा जाएगा। अब इन पायों में से कौन सा अच्छा होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि धातुओं की आपको विशेषताएं पता ही होंगी। सोना सबसे ज़्यादा मूल्यवान वस्तु है, उसके बाद चंद्रमा उससे कम मूल्यवान है, फिर उसके बाद तांबा उससे कम मूल्यवान है और लोहा सबसे कम मूल्यवान है इन चारों धातुओं। लेकिन अगर मजबूती की बात करें तो क्रम में उल्टा हो जाता है। लोहा सबसे मजबूत माना जाता है, तांबा उससे कम मजबूत, चांदी उससे कम मजबूत और सोना उससे कम मजबूत माना जाता है। तो अगर किसी बच्चे का सोने का पाया है तो सबसे ज़्यादा सोना मूल्यवान होता है, यानी कि धन की स्थिति ऐसे बच्चे की अच्छी रहेगी, धनवान होगा और अपने जीवन में धन की इसके पास कमी नहीं रहेगी। लेकिन मजबूती के हिसाब से इसको सबसे कम है, ये इन चार धातुओं में सबसे क्रम में सबसे नीचे आता है मजबूती के हिसाब से, यानी कि मजबूती यानी कि स्वास्थ्य। तो ऐसे व्यक्ति के पास धन तो होगा, ऐसे बच्चे के पास आगे चल के, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें या अन्य परेशानियां उसके जीवन में लगी रहती। अब चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी का पाया सोने से कम मूल्यवान है, लेकिन मजबूती में सोने से ज़्यादा है। तो ऐसे व्यक्ति के पास ऐसे जब बड़ा होगा तो धन रहेगा और स्वास्थ्य जो है सोने के पाए से ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि सोने से बेटर चांदी जो है अच्छा बालक के लिए कहा जाता है।
फिर तांबे की बात कर लेते हैं। मूल्य के हिसाब से तांबे का तीसरा नंबर है, लेकिन मजबूती के हिसाब से दूसरा नंबर है। तो ऐसे व्यक्ति के पास धन बाकी दो ऊपर के क्रम से सोने चांदी से कम रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य उसका अच्छा रहेगा। अब लोहे की पाए की बात कर ले तो सबसे कम मूल्यवान है, लेकिन मजबूत है। तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती होगा, संघर्षशील होगा और धन उसे मेहनत से ही मिलेगा, यानी कि मेहनत करेगा धन मिलेगा। और स्वास्थ्य इसका सबसे अच्छा रहेगा, इसी वजह से वो मेहनत भी कर पाएगा। तो शास्त्र में सबसे अच्छा पाया चांदी का बताया गया है, क्योंकि उसमें दोनों में अनुकूलता है कि धन भले ही ठीक ज़्यादा कम तो नहीं होगा, लेकिन ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य भी ठीक है। और तांबे का भी अच्छा है, क्योंकि वो मजबूत है और धन भी ठीक ठाक रहेगा। तो चांदी और तांबा, सबसे ज़्यादा चांदी को बढ़िया माना गया है, उसके बाद तांबे को बढ़िया माना गया है। लोहे में संघर्ष बहुत रहेगा, मेहनत कर रहेगा, बहुत परेशान होगा, लेकिन स्वास्थ्य उसका अच्छा रहेगा। और सोने में धन तो उसके पास रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आएंगी। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस पाए को अच्छा मानते हैं, धन को अच्छा मानते हैं या केवल स्वास्थ्य को अच्छा मानते हैं, या दोनों चीज़ें सही हों, न धन भी ठीक हो और स्वास्थ्य भी ठीक हो, तो सबसे अच्छा चांदी और तांबे का पाया माना जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। We'll be right back.